हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और तो हम अब दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बहुपद। कल भी कराए थे कुछ सवाल इसके। और हाँ, अच्छे से पढ़ो। इसमें से बहुपद में से आ सकता है 4 नंबर का, आ सकता है अच्छे से। और मैथ को साथ ही साथ रिवीजन करते रहो, ठीक है। अगर रिवीजन नहीं करोगे ना बच्चों, मैथ एक ऐसी चीज है कि रिवीजन नहीं करोगे ना तो ये हो नहीं पाएगा। तो इसलिए जो सवाल मतलब हम कराते हैं उन्हें दोबारा मतलब खुद से करके कोशिश करो, खुद से करने की, ठीक है। तो आज हम बहुपद पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला कराया था कल हमने। आज दूसरा कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 4x² माइनस 4s+1, ठीक है। तो मैंने कल भी बताया कि शून्यकों का योगफल का सूत्र बताया था और गुणनफलों का भी। तो पहले हम इसके शून्य निकालेंगे। शून्य कैसे निकालेंगे? मैंने बताया कि पहले जो अचर रहता है ना, पहले उसकी गुणा x² के गुणांक में करो। तो मतलब 1 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 4 ही। अब मैंने बोला कि यहाँ पर 4 भी आना चाहिए। ऐसे टुकड़े करो कि 4 भी आए और +1 भी आए। तो क्या करना पड़ेगा? ये 4 है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखो, मतलब 4 भी आ जाए गुणा करने पर, और माइनस या प्लस मतलब जोड़ के घटाकर -4 आना चाहिए। तो क्या है इसके गुणनखंड ऐसे? -2 -2, ठीक है। माइनस माइनस के जोड़ेंगे तभी तो -4 बनेगा हमारा ये वाला। और देखो, अगर जोड़ रहे हैं तो माइनस के 4 आ रहा है, और -2 गुणा -2 की गुणा कर रहे हैं तो प्लस के 4 आ रहा है। ये वाला 4 ये आ गया, ठीक है। और ये वाला 4 ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से करना होता है हमें ये। तो अब लिखेंगे इसके गुणनखंड क्या है? -2 -2, ठीक है। तो 4x² -2x 2x+1, ठीक है। तो क्या लिखे इसमें से कॉमन लो? 2x क्या बचा? जब हमने यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया तो सीधी सी बात है 2x बचा। यहाँ से 2x कॉमन आ गया तो क्या बचा? -1, ठीक है। और हमें इसके जैसा बनाना होता है ना, तो हम यहाँ -1 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि 2s हमें इसके अंदर को चाहिए ना, एक जैसे बनाने पड़ते हैं। तो 2s और हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? -1, ठीक है। ठीक है, हम माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो भी तो प्लस मिलेगा हमें। तो हमने अगर एक माइनस हमने यहाँ पर उठा ला यहाँ से, तो ये वाला माइनस तो बचा। तो इसी तरीके से और फिर लिखेंगे 2s-1 2s-1, ठीक है। देखो, हम इन दोनों में से बस एक ही लेते हैं, एक ही कॉमन लेते हैं और इसे एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। फिर करेंगे यदि 2s- बराबर 0, तो s का मतलब 2s, एक इधर माइनस का तो इधर प्लस का हो जाएगा, सीधी सी बात है। और s बराबर कितना होगा? 1/2, ठीक है। 1/2 होगा s का मान। फिर इसमें भी दूसरे का निकाल लेंगे। यदि 2s- बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, ठीक है। ये आ गया हमारे शून्य। अब मैंने कल बताया कि सूत्र बताए थे दो, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणन। तो पहले क्या मानेंगे हम? पूछ रहा है ना इसमें, कल भी मैंने कल लिखवाई थी हिंदी। और तुम्हारी बुक मतलब जो दे रखा है क्वेश्चन में, समझते ही होंगे बच्चे। तो क्या मानते हैं हम? सबसे पहले माना अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2, ठीक है। तो क्या निकालेंगे? पहले शून्यकों का योग, का योग, ठीक है। कितना?
अल्फा प्लस बीटा बराबर, पहले छोटा करके लिख लो ताकि यहीं पर आ जाए सब। बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और हाँ एक बात और कि इस मतलब ये सूत्र ना है, इन्हें जरूर याद कर लेना बच्चों। 10th का मैथ तो सारा सूत्रों के ऊपर ही डिपेंड रहता है, इस वजह से ना सूत्र जरूरी है हमारे याद करने, ठीक है। सूत्र बिल्कुल अवश्य, एक एक सूत्र और डालो। ये बेलन मतलब ये वृत्त में भी काफी सारे सूत्र है, आगे पढ़ाएंगे बेलन और त्रिभुज के, समकोण का, और ये साइन थीटा कोस थीटा, मतलब सारे सूत्र याद कर डालो। सवाल तब होंगे तब हो जाएंगे, लेकिन भैया सूत्र तो याद करो कम से कम, तभी हमारे सारे सवाल इस सूत्रों पे डिपेंड रहते हैं। और हाँ एग्जाम में कभी भी बिगड़ सूत्र के सवाल नहीं करना, सूत्र इस तरीके से लिखकर और बॉक्स में बंद कर देना, 2 नंबर तो इस पे भी दे देगा। जो एग्जामिनर रहेगा ना, जो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा, और तुम पे सवाल भी नहीं होएगा ना और सूत्र ही लिख दोगे, 2 नंबर पक्के देगा वो। इस बात को चाहे लिख लेना कि क्या कह रही थी वो दीदी को, मतलब दीदी जो भी है, तो शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे। तो बच्चों हमने अल्फा क्या माना, 1/2 माना, ठीक है। और प्लस बीटा क्या माना, 1/2। और बराबर में क्या है, माइनस एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का, खाली एक्स का गुणांक कह रहे हैं हम, तो एक्स का गुणांक क्या है, 2। कितना है, माइनस एक, मतलब एक तो पहले से सूत्र में माइनस है, माइनस और एक -2 दे रखा है एक्स का गुणांक, ये रहा, ठीक है ना। नहीं यहाँ पे 4 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स का गुणांक यू है ना, 4, ठीक है। 4 एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये भी 4 है। अब देखो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2, 1 प्लस 1 बराबर, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस के 4 आ जाएगा, सीधी सी बात है। और 1 और 1 कितने हो गए, 2, 2/2, 4/4, 4 से कितने और घटेगा, 1, 2 से, तो बराबर आ गई, यानी कि हमारा आंसर सही है। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल कैसे निकालते हैं, यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ अचर पद हो जाएगा, ठीक है। गुणांक, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो ये योगफल निकाला था, और अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का। तो ये रहा हमारा अल्फा क्या है, 1/2 गुणा 1/2 बराबर अचर पद क्या है हमारा, 1 लिख लिया, एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है, 4, ठीक है। एक ही कम एक कितना आ गया, 2 दूनी 4 और एक ही कम 1 बराबर 1/4, तो ये भी बराबर है, यानी कि हमारा ये आंसर भी सही है। अगर कुछ डाउट हो बच्चों तो मुझे बताना, ठीक है, और समझ में ना आए तब भी बताना, लेकिन हाँ रिवीजन करते ही रहना साथ के साथ, इम्पोर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। 4u² प्लस 8u, बस यही है। इसके मैं शून्य निकाल देती हूँ, अल्फा और बीटा आगे खुद से कर लेना। देखो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम, क्या हम 4 को, मतलब कॉमन तो आपको लेना आता ही है बच्चों, पता है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। इसमें और कुछ संख्या हमने दे नहीं रखी, जैसे हमें 4x² माइनस 4x+1 दे रखा था उसमें, लेकिन इसमें नहीं है ऐसा, तो हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 4u, तो क्या यहाँ क्या बचा, u, कितना बचा है, +2, ठीक है।
अब देखो बराबर 0। एक बार ठीक है, 0 नहीं लेने के अभी हम जल्दी करके लेंगे। तो एक कितना आया इसका कॉमन, 4u और एक u प्लस। देखो हमने 4 यहाँ पर कॉमन ले ला तो यहाँ से भी 4 आ गया होगा, तो यहाँ 2 ही तो बचा। जब हमने 4 इस 8 में से भी ले ला, हमने 8 को लिखा 4 गुणा 2, तो हमने 4 यहाँ पर उठा ला तो 2 ही तो बचा, सीधी सी बात है, और u भी उठा लिया तो 4। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालो u का मान, u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर कितना आएगा, -2। और देखो 4u को रखो, 4u बराबर 0। फिर और u का मान 0/4 हो जाएगा, क्योंकि u गुणा में है तो 4 इसके बटे में चला जाएगा, तो u का मान कितना आ जाएगा, 0। तो इसका क्या आएगा, -0, अल्फा किसे मानेंगे हम, 0 को, बीटा -2। ठीक है, और आगे खुद से कर लेना बस। ये क्वेश्चन, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रश्नावली में, और मतलब बस मैथ को रटना छोड़ दो बच्चों, समझना जरूरी है। देखो क्या अच्छे क्वेश्चन है, इसमें हमने शून्यकों का योगफल निकाला और शून्यकों का गुणनफल निकाला, लेकिन इसमें तो भाई साहब खुद से ही दिया है। इसमें तो बहुत अच्छी बात है, योगफल भी दे रखा है और गुणनफल भी दे रखा है, तो एक सूत्र यूज होएगा वैसे इसमें। क्वेश्चन हमारा दूसरा, ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसके शून्यकों का के योग तथा गुणनफल क्रम से दिए गए संख्या। तो ठीक है, फिगर है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दिए गए हैं। अभी दिए गए हैं, हाँ देखो जैसे पहले में 1,/4, तो ये क्या दिया है, शून्यकों का योग, ये एक क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें वो वाला सूत्र यूज नहीं होगा, इसका सूत्र अलग है, जिसमें ये दोनों दे रखे हो ना, तो इस वाले सूत्र को यूज करते हैं हम। अभी बताती हूँ मैं, इसे नोट कर लेना जरूर। द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है, इसका सूत्र है, काफी बड़ा है, यहाँ लिख लेते हैं इसे, है ना, द्विघात बहुपद बराबर के, ये सूत्र है इसका, x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस योग का गुणनफल। ये शून्यकों का योगफल है, देखो सूत्र है इसका, के ब्रैकेट में x² माइनस शून्यकों का योगफल
एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो देखो हम इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस, हम क्या लिख, शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, ये ना, ठीक है। तो ये सूत्र है इसके। सारे सवाल मतलब क्वेश्चन प्रश्नावली 2.2 के सन है दूसरे के कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसी प्रकार के, तो ये सूत्र यूज करना है सारों में, ठीक है। तो इसलिए इसे नोट कर लीजिए, ये सूत्र बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो अभी इसी से करके दिखाऊंगी। तो ये क्या दे रखा है शून्यकों का योगफल। तो योगफल कितना है देखो, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना, 1/4, ठीक है, ब्रैकेट एक्स, इसमें मान रख रहे हैं हम एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, क्योंकि क्रम से दे रखे हैं ना, योगफल ये दे रखा है, गुणनफल ये दे रखा है, तो शून्यकों का गुणनफल कितना है 1, ठीक है, ब्रैकेट। अब देखो हम इसे आगे कैसे हल करेंगे कि एक्स स्क्वायर, देखो इसमें कैंची की गुणा कर लो चाहे है, देखो इसके बटे में एक वन कैंची गुणा कर लो, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1, देखो के 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इस एक्स की इसमें गुणा कर लो ना, तो कितना हो जाएगा, अगर हम, ठीक है, एक्स प्लस 1/4, ठीक है। डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन, हाँ सही है। देखो हमने बस यही तो, अब इसके बटे में भी, अब इसके बटे में एक मान के कैसे गुणा कर लो, कितना होगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है, बटे 4, कितना चल रहा था के चल रहा था साथ में। तो हमें के का मान ऐसा रखना है जो मतलब जो भी बटे में आवे ना उसे ही के का मान मानना है। अगर हमें के का मान मतलब ये बटे वाला हमें खत्म करना होता है, इस वाले सूत्र में बटे वाला हमें खत्म करना होता है। तो देखो खत्म कैसे करेंगे, के का मान हम ऐसा क्या रखें बटे में खत्म हो जाएगा, के का मान बच्चों, ये बटे में 4 आ रहा है इसके, तो हम के का मान ऐसे क्या रखते हैं 4 खत्म ही हो जाए, तो भैया 4 ही रखना होगा। तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बटे 4, खत्म हो गया, यही आंसर है हमारा, जगह नहीं है इसलिए यही आंसर है, ठीक है। तो समझ में आया बच्चों, इसी बस बार बार कहना यही चाहूंगी कि मैथ रटना मत, बस समझना, और इसमें मेहनत चाहिए। और अगर और सब्जेक्ट हो तुम आधा आधा घंटा पढ़ रहे हो ना, तो इसे 1 घंटा पढ़ो, ठीक है। तो कर लेना खुद से, मतलब कर लोगे अब तो इसके कई सारे सवाल हैं, खुद से प्रैक्टिस करना, और ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और कराती हूँ इसका, दूसरा दूसरा इम्पोर्टेंट लगाओ इसे, ठीक है। तो सूत्र फिर से यूज होगा इसका, ऐसे लिख लेते हैं सूत्र पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, आसानी हो जाएगा ना ऐसे, फिर क्या है प्लस
अल्फा गुणा बीटा, ये सूत्र है इसका। देखो फिर इसी तरीके से करना है बस, लेकिन √2 है तो कभी आप मतलब ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इस वजह से करवा रही हूँ मैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन ज्यादा, तो इसे मतलब तरीका समझ लेना और अच्छे से, अगर पहले वाले क्वेश्चन में ना हो तो मैं दूसरा समझा रही हूँ बच्चों, ध्यान से, ठीक है। तो हमने क्या रखा है कि क्रम से दे रखा है, शून्यकों का योग कितना है x², इसे ऐसे लिख देंगे, शून्यकों का योग कितना है √2, ठीक है, x प्लस अल्फा और बीटा कितना है, मतलब शून्यकों का गुणनफल कितना, 1/3, ठीक है। यहाँ तो कुछ डाउट नहीं, ठीक है। तो x² माइनस √2 की गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा x√2, क्योंकि इसका अगर 1 मान लो, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 1/3। अब हमने, ठीक है, तो k x² माइनस, देखो एक चीज कर लो यहाँ पर, ये 1/3 है तो इसका एलसीएम क्या ले लो, 3 ले लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x² माइनस कितना हो जाएगा 3x√2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ तो कुछ समस्या नहीं, तो मैंने क्या बताया कि k का मान ऐसा रखो जो ये 3 मतलब जो बटेगा खत्म हो जाए, तो अब k का मान ऐसा क्या रखे जो ये 3 हमें खत्म करना हो, तो 3 k का मान 3 रखने पर, सॉरी मैं मतलब पहले वाले क्वेश्चन में भूल गई थी कि k का मान हमने 4 रखने पर, लेकिन हाँ इतने तो समझदार हो बच्चों, खुद से भी लिख लोगे k का मान 4 रखने पर, ठीक है। तो इस वजह से k का मान क्या रखा हमने 3, ठीक है, ब्रैकेट 3x² माइनस 3x√2 प्लस 1 बटे 3, 3 से 3 खत्म, तो हमारा आंसर क्या आया 3x² माइनस 3x√2 प्लस 1, यही हमारा आंसर है, ठीक है। कुछ डाउट इसमें 5वां क्वेश्चन देखो, ये t² कितना -15, अब देखो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आएगा टिक मार में, 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। तो देखो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं t² माइनस √15², आप कहेंगे बच्चे की रूट क्यों चढ़ाया, अगर मेरे भाई इस पर रूट नहीं चढ़ाएंगे तो 15 का वर्ग हो जाएगा, और हमें दे रखा है 15, तो हमें मतलब हमें ऐसा काम करना है कि इसका कुछ नहीं बिगड़े, हमें यही मिलना चाहिए, तो हमने रूट देखो, अगर ये सही रूट में है 15, ये वर्ग तो कट जाएगा, वर्ग से रूट कट जाएगा, तो यही तो प्राप्त हो रहा है हमें, ये वाला 15 ही तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमें रूट इसलिए चढ़ाया क्योंकि ये हल करना है सवाल, फिर ऐसा होने का नहीं है, तो अगर लेकिन कुछ भी दिक्कत नहीं है ना, फिर भी हमें यही मिल रहा है, ठीक है। और हमने सूत्र है कि a माइनस b, तो इसका सूत्र क्या है a एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, चूंकि हम जानते हैं इस सूत्र को, ठीक है, एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में, t प्लस √15 t माइनस √15, ठीक है, ये वाला सूत्र लगाया हमने, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं इस सूत्र को। तो अब करेंगे हम यहाँ से क्या करते हैं यदि, ठीक है, यदि t प्लस √15 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा, इधर प्लस था इधर माइनस हो जाएगा, माइनस √15, ठीक है। और फिर से करेंगे यदि t माइनस √15 बराबर 0,
कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट? क्लियर? तो देखो अब हमने मानेंगे इसी में, अगर हमें मतलब वही शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, इसे मान लेंगे अल्फा। अल्फा कितना होगा, -√15। बीटा कितना हो गया, √15। इसमें माइनस के अल्फा √15, बीटा √15। तो इसी मतलब वो वाले सूत्र जो है रख के कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा आ गया अभी टाइम, मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन करा देंगे कोर्स तो पूरा, लेकिन फिर भी खुद से भी करो। अल्फा भी निकाल दिया मैंने, बीटा भी निकाल दिया, आगे इसे इसी तरीके से कर लेना। ठीक है।